हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। भाई कई दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज एक लॉन्ग वीडियो बना ली जाए। वैसे शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती रहती हूँ, तो कई दिनों का गैप हो गया था बीच में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज लॉन्ग वीडियो डाल दी जाए। तो आज मेरे व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं दिवाली की सफाई कैसे कर रही हूँ। मैंने अपने आज के व्लॉग में अपने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ किया है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग करी है उसकी। भाई दिवाली आ रही है तो ऐसे में घरों की साफ़ सफाइयाँ जो वो शुरू हो जाती है, तो मेरी भी आज से जो साफ़ सफाई है वो शुरू हो गई है। अब हर रोज़ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मेरी चलती रहेगी। तो आज मैं अपने किचन की सफाई कर रही हूँ। 2 छोटे बच्चों के साथ पूरे घर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये मैं ही जानती हूँ कि मैं अपने घर को कैसे संभालती हूँ। भाई मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने घर में साफ़ सफाई रखती हूँ, लेकिन हाँ जितना मुझसे हो पाता है उतनी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में। तो पूरे घर की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। घर में मैं अकेली ही हूँ पूरे घर को साफ़ सुथरा रखने वाली। ऊपर से 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को साफ़ रखने की। अब भाई 2 बच्चे हैं तो ये भी घर को जल्दी जल्दी जो है वो गंदा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इनकी जो चीज़ें हैं, जो सामान ये इधर उधर फेंक देते हैं या किसी भी चीज़ को गंदा कर देते हैं, मैं तो साथ के साथ मैं कोशिश करती रहती हूँ उसको वहाँ से हटा दूँ या वहाँ से मैं उस जगह की सफाई कर दूँ। तो वैसे 2 छोटे बच्चों में अपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सफाई रख पाना देखो मुश्किल तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को बिल्कुल गंदा ना होने दूँ। बिल्कुल अच्छे से मैं अपना 100% देती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि सारा टाइम मैं साफ़ सफाई पे ही निकाल देती हूँ। भाई 2 बच्चे हैं, उनको भी संभालना, और सबसे छोटा बेटा है मेरा अयान, इसको तो प्रॉपर मुझे टाइम देना ही है, तो इसको भी संभालती रहती हूँ। फिर ऊपर से जो युवान है वो भी स्कूल जाता है, ऊपर से उसकी स्टडी का काम हो जाता है। जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सब मुझ पर ही मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी। भाई सास ससुर भी हैं, उनको भी टाइम पे चाय पानी देना है और 2 बच्चों को भी हैंडल करना है, संभालना है। तो ऐसे में मैं काफ़ी दिवाली से काफ़ी दिन पहले ही मैं अपनी साफ़ सफाई जो है वो शुरू कर देती हूँ, ताकि समय रहते मेरी सारी घर की साफ़ सफाई हो जाए। अब ऐसे पूरे मतलब साफ़ सफाई करने में 2 छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं कर लेती हूँ, अपने घर के काम को मैनेज अच्छे से मैं कर लेती हूँ। अब अपने किचन की जो सफाई का काम है वो मैंने शुरू कर दिया था, मतलब किचन को साफ़ करने का जो बीड़ा वो मैंने मतलब 8 बजे उठा लिया था सुबह के। ये बहुत देर ही पर ही रहता है, मैं इसको संभालती भी रहती हूँ बीच बीच में और काम भी करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत देर तक तो ये खेल लेता है नीचे, लेकिन ज़्यादातर ये ऊपर ही रहता है। तो ऐसे में जब मैं अपने किचन की सफाई कर रही थी तो मैंने बीच बीच में मैंने अयान को भी संभाला है। जैसे वो कभी रो रहा है तो कभी उसको दूध पिलाना है, कभी नहलाना है, तो कभी कुछ करना है। तो ऐसे मैं अपने काम को बीच बीच में छोड़ के अयान को भी संभाल रही थी। तो मैंने सुबह के 8 बजे सफाई शुरू की थी और मेरे शाम के 3 बज चुके थे। 3 बज चुके थे तब मेरी जो किचन की जो सफाई है वो ख़त्म हुई थी। मैं घबराती हूँ अगर थोड़ी बहुत किसी वजह से मुझे मेरी काम में देरी हो जाती है तो वो सिर्फ अयान की वजह से होती है। अब जैसे बिठा दिया, चारपाई पे बिठा दिया, तो मैं इसको दिखती रहती हूँ इधर उधर, यहाँ से वहाँ खड़े इसको दिखती रहती हूँ, काम करती हूँ। और फिर ये मतलब बोलता है कि नहीं मम्मा मुझे गोद में लो। तो ऐसे मुझे देख के ये रोता रहता है। फिर बीच बीच में मैं इसको चुप कराने आती हूँ, कभी कोई टॉय देती हूँ, कभी कुछ खिलौने देती हूँ। तो ऐसे बीच बीच में चुप करा के मैं अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट अपने काम को कर लूँ। तो यहाँ पर जो मैं ये बॉक्स साफ़ कर रही हूँ, दरअसल ये डिनर सेट का एक बॉक्स है। इसके अंदर डिनर सेट है, उसका बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, चीनी मिट्टी का, या मेरा ये डिनर सेट है। बहुत प्यारा है, काफ़ी सुंदर है, लेकिन मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया है, इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। काफ़ी साल हो गए मैं इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो
तो देखिए यहाँ पर ये मेरे कांच के एक ग्लास है, बहुत सुंदर है। मुझे ये अपने ग्लास बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं इनको निकाल लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अयान दिखते ही नहीं नीचे। मतलब अयान का तो ऐसा है कि कप को देखते ही उठा के ये फेंकता ही है। इसने अभी अभी मेरे 2 इतने प्यारे प्यारे कप को मतलब तोड़ दिया है अयान ने। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी अयान को थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर निकालूंगी। तो इस तरह मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। ऊपर मुझे रूम की सफाई करने में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती जितनी ज़्यादा दिक्कत मुझे किचन की सफाई करने में होती है, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से रैक जो लगे हुए इनको अच्छे से क्लीन करना, सारे जो डिब्बे निकल के आते हैं उनको मतलब साफ़ करना। किचन का जो काम है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो टाइम तो लगता ही है। फिर कमरों की सफाई तो मैं जस्ट ऐसे 1-2 घंटे में फटाफट मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी जो मोटी मोटी सफाई है रूम में वो तो मैं करती ही रहती हूँ। मुझे अपने घर की सफाई करने में सबसे ज़्यादा भारी काम अगर लगता है तो वो मुझे अपनी किचन की सफाई करना लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले भारी काम को करने की शुरुआत कर ली जाए। जो काम मुझे सबसे टफ लगता है, जो काम मुझे सबसे ज़्यादा हैवी लगता है, मैं सबसे पहले उसको ही करती हूँ। तो मैंने इसीलिए अपने किचन की सफाई को सबसे पहले स्टार्ट किया है। और फिर ऐसे ही कल परसों एक 2 दिन के गैप में मैं अपने पूरे घर की सफाई कर दूँगी। जैसे आज मैंने अपनी किचन की सफाई की है, तो कल या फिर 2 दिन के बाद मैं अपने किसी एक रूम की सफाई करूँगी। फिर अगले दिन ऐसे धीरे धीरे करके मेरे पूरे जो घर की जो साफ़ सफाई है वो हो जाएगी। तो अभी बीच में जैसे यूवी ने आवाज़ लगाई चाय बनाने के लिए। भाई पापा ने बोला है कि 6 कप चाय बना दो। पापा का ऑर्डर आया चाय बनाने के लिए, तो फिर मैंने बीच में फिर चाय बनाई। बस ये छोटा मोटा टाइम होता है जो बीच में अगर कोई दूसरा काम आ जाता तो फिर वो भी तो संभालना होता है ना। चाय बनाने का काम है, बीच में रोटी सब्जी का काम है, भाई ये भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने बीच में 6-7 कप मैंने फिर चाय बनाई। और उसके बाद अयान ने भी काफ़ी गंदा हो चुका था वो। फिर मैंने उसको मिट्टी में नीचे खेल के आया था। मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को इसको आप नीचे लेके जाओ, तब तक के लिए मैं थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाएगा मैं किचन की सफाई कर लूँगी। तो फिर वे ये कहने लगे कि ये नीचे जाएगा तो ये तो मिट्टी में खेलेगा। मैंने बोला कि वैसे सच बताऊँ तो मैं इसे मिट्टी में खेलने नहीं देती हूँ, लेकिन आजकल तो मैंने अयान को भी छूट दे रखी है कि भाई तेरा जितना मन गिरे उतनी देर तक तू मिट्टी में खेल। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये मिट्टी में खेले तो इसे खेलने दो, लेकिन मुझे अपनी सफाई करने दो। तो ये मिट्टी में बिल्कुल बहुत मस्त होके, और ये नीचे मिट्टी में खेल के भी खुश हो जाता है। अगर इसे ऐसे हाथों में रखेंगे तो ये रोने लग जाता है, जैसे इसे मिट्टी में बैठाएंगे तो ये बहुत खुश होके खेलता है। तो काफ़ी 1 घंटे के बाद आया था ये ऊपर अयान। मिट्टी में खेल के बिल्कुल लथपथ हो चुका था मिट्टी में। तो फिर मैंने अयान को साफ़ किया, उसको नहलाया धुलाया, और फिर अब दोबारा से जुट गई अपने किचन की सफाई करने में। तो ये देखिए भाई, मैंने अपने किचन के सारे रैक को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये देखिए कितना कबाड़ मतलब किचन से बाहर निकला है।
इतने सारे डिब्बे निकले हैं जो मुझे साफ़ करने हैं। मैंने सभी डिब्बों को तो मैंने इकट्ठा करके बाहर रसोई के किचन के बाहर रख दिया है। इनको तो मैं का जब टाइम लगेगा तब सबसे एंड में इन डब्बों को साफ़ करूँगी। और ये देखिए सिंक बर्तनों से लबालब भर गया है, गंदे बर्तनों से, तो इनको भी साफ़ करना है। तो चलिए फटाफट कर देती हूँ। देखिए मैंने अपनी झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगने के बाद अब थोड़ी बहुत सफाई दिखी है। जब तक झाड़ू ना लगाए तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। वैसे अभी भी इतनी साफ सफाई नहीं है। जब तक पोछा नहीं लगता तब तक जो वो सफाई है वो निकल के ही नहीं आती। देखिए मेरी पूरी साफ सफाई हो चुकी है। मेरे जो बर्तन थे वो भी साफ हो चुके हैं। ये देखिए किचन की स्लैब वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो चुकी है। पोछा भी लग चुका है। बिल्कुल अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। ये देखिए अभी बस नहाना बाकी है। तो जस्ट अभी बस मैं नहा के और फिर आगे की बात आपसे आगे करती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ मैंने स्नान भी कर लिया है और अभी शाम के 3 बज चुके हैं और चाय का टाइम भी हो चुका है। हम 3 बजे यहाँ पर शाम की चाय पीते हैं। तो भाई मैं अब यहाँ पर चाय बना रही हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मटक रही हूँ। भाई जब भी मैं अपने घर की सफाई करती हूँ तो सफाई करने के बाद मेरी जो अंदर की खुशी है वो मेरे डांस से ही बाहर निकलती है। बस एक डांस ही है जिससे मैं अपनी खुशी को बाहर निकालती हूँ। जब भी मैं अपने किसी भी एरिया के घर के, चाहे वो मेरा रूम हो, चाहे वो मैंने अलमीरा को साफ़ किया हो या फिर किचन को साफ़ किया हो, सफाई करने के बाद की जो मेरी खुशी होती है वो डांस से ही बाहर निकलती है। सफाई किसको अच्छी नहीं लगती, हर किसी को अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मुझे भी सफाई से सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रेम है। जब भी मैं अपने पूरे हाउस की, पूरे घर की सफाई करती हूँ, मुझे साफ़ सफाई दिखती है तो मेरे अंदर की खुशी वो डांस के थ्रू ही बाहर निकल के आती है।
और वैसे मैं ये डांस सबके सामने नहीं करती। अगर मेरे हस्बैंड भी यहाँ होते, ऊपर बैठे होते, तो उनके सामने भी मुझसे ये डांस नहीं हो पाता। दरअसल कोई नहीं था, इसलिए मैंने ये थोड़े इधर उधर हाथ पैर मार लिए अपनी खुशी को, मतलब अंदर की खुशी को बाहर लाने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं पूरा अपना 100% अपने पास से देने की कोशिश करती हूँ। अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में पूरी कोशिश करती हूँ। और जैसे ही मैं अपने पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ तो वही, फिर आप लोगों ने तो देख ही लिया, मेरी खुशी ऐसे बाहर आती है। तो देखिए, अभी मेरे डब्बे रहते हैं साफ़ करने, उनको मैं आज नहीं, अभी मेरे डब्बे रहते हैं साफ़ करने, उनको मैं आज नहीं, उनको मैं कल साफ़ करूँगी। भाई बहुत थक चुकी हूँ आज, अभी साफ़ नहीं करती। और अभी अयान को भी संभालना, उसे दूध पिलाना, उसका भी दूध का टाइम हो गया है। और फिर यूवी को भी थोड़ा बहुत कुछ स्टडी करानी है, तो उन डब्बों को मैं सिर्फ मतलब कल साफ़ करूँगी। तो ये था भाई मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो मैंने की है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।